सो वेलकम बैक गाइस, कैसे आप सब? होप सो बहुत अच्छे होंगे। अभी तक हमने देखा था कि फंक्शन होता क्या है और क्या उसके अंदर चीजें करते हैं। तो अब एक प्रोग्राम देखते हैं, उसकी हेल्प से समझ में आ जाएगा पूरा का पूरा फंक्शन का एप्लीकेशन कैसे पूरा फंक्शन वर्क करता है। तो प्रोग्राम ये रहेगा कि एक फैक्टोरियल आपको नंबर का एक नंबर है जिसका फैक्टोरियल आपको निकालना है यूजिंग अ फंक्शन। आपको फैक्टोरियल निकालना है यूजिंग अ फंक्शन। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को करेंगे कैसे? सबसे पहली चीज आप समझिएगा कि करना क्या होगा आपको। जैसे आप नॉर्मल प्रोग्राम लिखते हो, इंपोर्ट एंड ऑल से पूरा स्टार्ट करोगे। उसके बाद फिर क्या करोगे, फंक्शन की बॉडी पूरी बना दोगे, फंक्शन सिग्नेचर लिखोगे। उसके बाद फिर फंक्शन का आप डेफिनेशन सिग्नेचर जो भी बोलते हैं वो हो जाएगा। उसके बाद फंक्शन की बॉडी हो जाएगी एंड आफ्टर दैट आप मेन मेथड के अंदर जाओगे। मेन मेथड के अंदर से क्या करोगे, इस फंक्शन को कॉल करोगे। इस फंक्शन को क्या करोगे, आप कॉल करोगे, वहां पे एक नंबर देके आप क्या निकालोगे, फैक्टोरियल निकाल के उसको प्रिंट करा दोगे। अभी एक आपको रफ आइडिया इस प्रोग्राम के बाद लग जाएगा कि पूरा पूरा फंक्शन काम कैसे करता है और क्या एडवांटेज है पूरे इस प्रोग्राम के अंदर, आप देख लोगे। ठीक है, अब जैसे एक एक एग्जांपल लेते हैं कि आप नॉर्मल फैक्टोरियल कैसे करते थे। नॉर्मल फैक्टोरियल के लिए आपको करना ये पड़ता था कि आप एक आईएनटी एन नाम का वेरिएबल लेते थे, उसकी यूजर एंट्री कराते थे std.next int फॉर i इक्वल टू पूरा एक लूप चलाते था, i इज लेस देन इक्वल टू n, i की वैल्यू क्या हो जाती थी प्लस प्लस। कुछ इस तरीके से पूरा का पूरा आपका एक लूप चला के आप प्रोग्राम बनाते थे नॉर्मल फैक्टोरियल का। तो अब इसके अंदर भी भाई सेम मेथड्स लगेंगे, सेम सब कुछ लगेगा। बस प्रोग्राम क्या हो जाएगा आपका, ब्लॉक्स में डिवाइड हो जाएगा। प्रोग्राम क्या हो जाएगा आपका, ब्लॉक्स में डिवाइड हो जाएगा। मतलब मेन आपका अलग बनेगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन वाली लाइन लिखते थे, उसके अंदर आपकी चीजें अलग होंगी। फंक्शन एक बनेगा, फंक्शन फैक्टोरियल नाम का एक आप अलग फंक्शन बना दोगे और उस मेन के अंदर आप क्या करोगे, इस फैक्टोरियल फंक्शन को कॉल कर लोगे। तो इसके पहले आपने देखा था कि फंक्शन से फायदा क्या होता है, हम एक प्रोग्राम को एक सेट ऑफ नेम दे देते हैं, एक सेट ऑफ स्टेटमेंट को एक नेम दे देते हैं, जिसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, उसको नंबर ऑफ टाइम्स कॉल कर सकते हैं। वही सेम चीज यहाँ पे होने वाली है, उसका पूरा प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाएंगे आपको। तो चलिए एक बार देखते हैं आगे कि पूरा प्रोग्राम बनेगा कैसे। इंपोर्ट से स्टार्ट करूंगा, बेसिक से पूरा लिखेंगे और रिक्वेस्ट करूंगा आप सब पूरा इसको बेसिक से लिखेगा, सो दैट आपका एक रिदम सेट हो जाए, आपको बार बार उस चीज को लिखने की आदत बैठ जाए। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, सबसे पहली चीज इंपोर्ट, ये आपका मैंडेटरी है सारी क्लासेस को इन्वोक करने के लिए, डॉट यूटिल एस्ट्रिक कोलन। क्लास हम लोग लिखेंगे, क्लास का नेम दे दे रहे हैं सपोज XYZ, क्लास का नेम हमने दे दिया XYZ। ब्रैकेट को ओपन करेंगे, यहाँ पे पब्लिक, उसके बाद फिर एक INT फैक्टोरियल। अब बहुत लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि ये क्या है, ये आपका क्या हो जा रहा है, ये आपका हो जा रहा है एक फंक्शन का, जो हमने इसके पहले देखा था, फंक्शन डेफिनेशन। ये क्या हो जा रहा है आपका फंक्शन डेफिनेशन। इस प्रोग्राम को बोला क्या गया है कि एक फैक्टोरियल निकालना ऑफ अ नंबर यूजिंग अ फंक्शन। ठीक है, आपको फंक्शन एक बनाना है, तो हमने इसके अंदर क्या कर दिया, पब्लिक कर दिया। दैट मींस कोई भी यूज कर सकता है। किस टाइप का आउटपुट आएगा, INT टाइप का आपका आउटपुट आने वाला है। ठीक है, अगला क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल आपका नेम हो जाएगा, फंक्शन का नेम हो गया। और ये क्या हो गया, किस टाइप का इनपुट, दैट मींस उसको क्या कहते हैं हम लोग, पैरामीटर्स। इसके पहले वाली जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में सबकी डेफिनेशन लिखी गई, मतलब कि पैरामीटर्स क्या होते हैं, एक्सेस स्पेसिफायर क्या होते हैं, रिटर्न टाइप क्या होते हैं। प्लीज आप उसको जरूर पढ़िएगा, उसको उसके नोट्स बना लीजिएगा, सो दैट आपके लिए हेल्पफुल हो जाए। फाइन, तो अब यहाँ पे ये चीज होगी। अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे, अब पूरा का पूरा इसके अंदर कैसे फंक्शन हमारा फैक्टोरियल कैसे कैलकुलेट होता है, उसको पूरा का पूरा आप यहाँ पे मेथड्स आप लिख दोगे, उसकी पूरे के पूरे सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को आप लिख दोगे, सो दैट आगे आपका पूरा प्रोग्राम जब भी आप इसको कॉल करो तो वो सारे स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर दे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक INT हम लोग I लेंगे और एक F लेंगे। F की वैल्यू क्या दे देंगे, 1 दे देंगे। क्यों, क्योंकि जब भी कोई फैक्टोरियल निकालते तो इनिशियली हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसी वजह से इनिशियल वैल्यू उसकी 1 रहेगी। फॉर I इज इक्वल टू 1, I इज लेस देन इक्वल टू, किसका फैक्टोरियल निकालना है, n का फैक्टोरियल निकालना है, तो यहाँ पे n हो जाएगा, I की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस प्लस। ब्रैकेट को ओपन करेंगे, f इज इक्वल टू f इंटू I, f इंटू I हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पहली चीज होगी। अगला काम क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल आ चुका होगा, रिटर्न कराएंगे, रिटर्न क्या हो जाएगा, रिटर्न f। तो अब ये पूरा का पूरा क्या हो गया, फंक्शन की डेफिनेशन होगी, ये फंक्शन की क्या होगी, ये फंक्शन की बॉडी होगी। और यहाँ पे क्या हो रहा है, वैल्यू रिटर्न हो रही है, ये क्या हो गया आपका, रिटर्न हो रहा है। दैट मींस f की जो वैल्यू होगी, जहां पे हम फंक्शन को कॉल करेंगे, जहां पे हम फंक्शन को कॉल करेंगे वहां पे जो आउटपुट मिलने वाला वो क्या मिलेगा, f मिलेगा। f के अंदर ही तो हमारा फैक्टोरियल स्टोर्ड है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। वही सेम तरीके से हमने क्लास बनाई, क्लास के बाद एक फंक्शन बना दी, फंक्शन को हमने पूरी पूरी बॉडी कर दी। अब अगला काम क्या करेंगे, मेन मेथड बनाएंगे। ठीक है, मेन से आपका सारा काम स्टार्ट होता है। यहाँ पे मेन बनाएंगे,
ब्रैकेट को ओपन करेंगे, यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट क्लोज हो गया, क्लास का ब्रैकेट ओपन ही है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, आफ्टर दैट आपका यहाँ पे एक ब्रैकेट ओपन करेंगे। अभी कुछ इस प्रोग्राम के अंदर एंट्री नहीं कराने वाले, रैंडम नंबर्स लेके उसके ऊपर एग्जीक्यूशन कराएंगे, तो इस वजह से मैं स्कैनर एंड ऑल नहीं लिख रहा हूँ। अभी आपको केवल और केवल मैं बता रहा हूँ कि इस फंक्शन को यूज कैसे करेंगे। जब भी कभी किसी भी फंक्शन को यूज करते हैं, आप ऐसे समझिएगा कि जब भी कभी किसी फंक्शन को यूज करते हैं तो उसके साथ एक ऑब्जेक्ट अटैच करना पड़ता है। मतलब अगर हम लिख रहे हैं तो लिखना क्या हुआ, एक हमारा ये एक फंक्शन ही तो एक प्रोसेस ही तो है, इसको हम एग्जीक्यूट करा तो उसके साथ क्या अटैच है, एक पेन अटैच है। उसी तरीके से जब हम इस फंक्शन को यूज करेंगे तो उसके साथ एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अभी आपको केवल इतना समझना है कि ऑब्जेक्ट होना चाहिए, उसके पीछे की पूरी क्या थ्योरी है, क्या चीजें हैं, वो हम आगे वीडियोस में समझाएंगे। अभी आपको सिंटेक्स की तरीके से इसको याद कर लेना है। तो हम ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, क्लास का नेम ले लेंगे xyz ab इज इक्वल टू न्यू xyz, ठीक है, और यहां पे क्लोज कर देंगे, ठीक है, ये हो गया। अब ab डॉट एक मैसेज लिखेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट println ab डॉट फैक्टोरियल, और यहां पे सपोज हमने नंबर 5 दे दिया। तो अब ये क्या करेगा, देखिए यहां पे ध्यान से अगर आप देखोगे तो हमने कौन से फंक्शन को कॉल किया, फंक्शन को कॉल किया है फैक्टोरियल को, और उसके अंदर कौन सी वैल्यू दी है, उसके अंदर एक वैल्यू दी है नंबर 5। दैट मींस n की वैल्यू यहां पे ये क्या होगा, कॉपी आके बन जाएगा, n की वैल्यू हो जाएगी 5, और 5 के अकॉर्डिंग क्या दे देगा, यहाँ पे एक आउटपुट दे देगा। आउटपुट कैसा दे देगा, 5 के अकॉर्डिंग। अब उसके बाद अगर एक और स्टेटमेंट नहीं पे लिखा होगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln ab डॉट फैक्टोरियल 8, तो अब ये क्या करेगा, 8 के अकॉर्डिंग हमारा एक फैक्टोरियल निकाल देगा। आपने इसके पहले देखा था वीडियो के अंदर कि हमने क्या पढ़ा था फंक्शन के अंदर, रीयूजेबिलिटी। ये क्या करता है, रीयूजेबिलिटी। देखिए वही कर रहे हैं, 5 का फैक्टोरियल निकालना है, केवल और केवल आपने जो पैरामीटर है, ये मैंने क्या बताया था, पैरामीटर का काम होता है इनपुट, जो इनपुट वाली जगह है उसकी जगह 5 लिख दिया, 8 लिखा तो ये 8 का फैक्टोरियल निकाल देगा। अगर आप कोई भी नंबर एक गेस करो, फॉर एग्जांपल नंबर 70 ले लेते हैं, एक नंबर लेते हैं 70, तो ab डॉट फैक्टोरियल 70, तो अब क्या करेंगे, 70 का n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी 70, और ये फैक्टोरियल किसका निकाल के देगा, 70 का फैक्टोरियल यहाँ पे निकाल के दे देगा, ठीक है। इतना अभी समझ में आ गया होगा होपफुली कि पूरा का पूरा जो है फंक्शन काम कैसे करता है। फंक्शन काम करता है रीयूजेबिलिटी के ऊपर, बाय यूजिंग अ नेम। हम एक नाम दे देते हैं फंक्शन को, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को एक नाम दे देते हैं, और वहां पे हमारा पूरा का पूरा क्या हो रहा है, रीयूजेबिलिटी हो रहा है, ठीक है। होपफुली इतना अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नहीं समझ में आ रहा तो बस अभी इतना दिमाग में बैठा लीजिए कि आपको क्या करता है फंक्शन, हेल्प किस चीज में करता है, रीयूजेबिलिटी में करता है। एक ही बार हमने इस स्टेटमेंट को लिखा और बार बार हम लोग अलग अलग वैल्यू देके क्या करा दिए, यहाँ पे फंक्शन के हेल्प से आपके आउटपुट्स निकाल दिए, अलग अलग आपके आउटपुट आ गए। तो मतलब सिंपल सा है कि जिस तरीके का इनपुट होगा, जिस तरीके का उस तरीके का आउटपुट दे देगा। जैसे हमने पढ़ा था L इज इक्वल, आपका एरिया इज इक्वल टू L इंटू बी होता है, तो L की वैल्यू जो रहेगी, B की वैल्यू जो रहेगी, उसके अकॉर्डिंग एरिया की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। जैसा लेंथ होगा, जैसा ब्रेथ होगा, वैसे ही एरिया आ जाएगा। उसी तरीके से जैसा पैरामीटर होगा और जैसा अंदर कंटेंट होगा, उसी के अकॉर्डिंग हमारा क्या आ जाएगा, आउटपुट आ जाएगा। एक सेट ऑफ स्टेटमेंट हो जाता है, एक नाम बन जाता है, जिसकी हेल्प से क्या होता है, हमारा बार बार फंक्शन इजीली वर्क कर देता है। फटाफट रिकैप कर लेते हैं क्या हुआ इस प्रोग्राम के अंदर। इस प्रोग्राम के अंदर हमें फैक्टोरियल निकालना था यूजिंग अ फंक्शन। तो क्या किया हमने, एक इंपोर्ट लिखा। इंपोर्ट आप सबको पता है क्या करता है, हमारे सेट ऑफ एक जो भी प्री डिफाइंड आपकी क्लासेस होती है उसको इंपोर्ट करा देता है। क्लास बनाएंगे, क्लास का नेम हमने क्या दे दिया, XYZ। एक्सेस स्पेसिफायर दिया पब्लिक, यहाँ पे हमने पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर INT टाइप का हमें क्या मिलना था, आउटपुट आना था। हमें पता था कि फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल किस तरीके का आउटपुट देगा, INT टाइप का देगा। जैसे हमने कैरेट फंक्शन स्ट्रिंग के अंदर कैरेट पढ़ा था, तो कैरेट किस टाइप का आउटपुट देता था, उसका रिटर्न टाइप क्या होता था, उसका रिटर्न टाइप होता था कैर, ठीक है। तो उसी तरीके से फैक्टोरियल के केस में INT टाइप का आपका रिटर्न टाइप होगा। तो यहाँ पे हमने INT लिखा, फैक्टोरियल फंक्शन का नेम हो गया। INT सिंगल पैरामीटर पे काम करेगा, दैट मीन सिंगल इनपुट पे हमारा काम करेगा। तो ये चीज होगी। ब्रैकेट को ओपन करेंगे, पूरा का पूरा हमने जो भी फैक्टोरियल का मेथड होता है, जो भी आपका फैक्टोरियल निकालने का तरीका होता है, वो पूरा पूरा यहाँ पे लिख दिया है। रिटर्न F, आउटपुट हमारा किसके अंदर स्टोर है, F के अंदर स्टोर है, तो हमने क्या कर दिया, F को रिटर्न करा दिया।
सिंपल जगह मेन के अंदर मैंने एक चीज बताई, कभी भी किसी फंक्शन को कॉल करना है तो हमें साथ में क्या चाहिए, एक ऑब्जेक्ट चाहिए। यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट बना लिया। ऑब्जेक्ट बनाने का सिंटेक्स क्या होता है, क्यों ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, ये सब आगे हम लोग जब कंस्ट्रक्टर पढ़ेंगे और आगे वीडियोस देखेंगे उसके अंदर ये मैं आपको अच्छे से क्लियर कर दूंगा। अब क्या करते हैं, जब भी कभी किसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो फंक्शन की सिग्नेचर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, फंक्शन की सिग्नेचर। फंक्शन की सिग्नेचर क्या होती है, फंक्शन पैरामीटर और फंक्शन का नेम प्लस पैरामीटर क्या कहलाता है, उसकी सिग्नेचर कहलाता है। मतलब आपका जैसे हर किसी का एक यूनिक साइन से क्या होता है, सिग्नेचर से क्या होता है, उसकी यूनिकनेस बन जाती है। वैसे हर एक फंक्शन अपने आप में यूनिक होता है विद द हेल्प ऑफ फंक्शन सिग्नेचर। फंक्शन सिग्नेचर बनती कैसे, विद हेल्प ऑफ फंक्शन नेम प्लस पैरामीटर्स क्या कहलाते हैं, हमारे फंक्शन सिग्नेचर कहलाते हैं। जब भी कभी सिग्नेचर की बात आएगी तो आपको समझना है कि यूनिक बना देता है हमारे फंक्शन को यूनिक कैसे बनाता है, विद द हेल्प ऑफ फंक्शन नेम एंड इट्स पैरामीटर। यहाँ पे हमने बार बार क्या किया, यहाँ पे रीयूजेबिलिटी करके उस फंक्शन को कॉल कर दिया। इस फंक्शन को हमने अटैच किया AB से। मैंने अभी आपको बताया था कि जब भी कभी कोई भी आप काम करते हो तो उसके साथ एक ऑब्जेक्ट अटैच होना चाहिए, तो हमने एक ऑब्जेक्ट अटैच कर दिया, इस फंक्शन के साथ एक ऑब्जेक्ट अटैच कर दिए। तो सिंपल सा ये है, आपको होपफुली क्लियर हुआ होगा अच्छे से। कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, नीचे कमेंट करके बताइए। सो फाइन, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।